हेलो न्यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MPS 04 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF, जिसे आप एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF या फिर गैस पेपर भी समझ सकते हैं। इस PDF की मदद से आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर पाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय के स्टडी से, तो ये PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस PDF में हम आपको बता दें 3 सेट सॉल्व पेपर आपको मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अराउंड 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको यहाँ दिया जाएगा। क्वेश्चन और उनके आंसर हम यहाँ स्क्रॉल करते चलेंगे। और अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप MPS 1 to 4 की PDF को हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में परचेज कर पाएंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लें, वहाँ आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तुलनात्मक राजनीति के सामयिक महत्व की चर्चा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तुलनात्मक राजनीति का आज के समय में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, इस टॉपिक पे हमारा एक सेपरेट लेक्चर वीडियो भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, तो उसे आप जरूर देख लें। और अगर आप इस PDF को परचेज करें या ना करें, लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लें, ये यूज़फुल हो सकता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी हेल्प से इस क्वेश्चंस को देखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करें। क्वेश्चन 2 हो सकता है आपका, एक तुलनात्मक उपागम के रूप में राजकीय अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी के विकास को रेखांकित कीजिए। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का किस प्रकार से विकास होता है, इस बारे में आपको बताना है। और इस पे मार्क्सवाद की क्या अवधारणा थी उसको आप यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, इसको डिस्क्राइब करें। तो इसको भी आप जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राज्य के सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य के मुख्य लक्षणों की चर्चा का वर्णन कीजिए। तो राज्य के सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य क्या है और उनके कौन से मुख्य लक्षण हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर उपनिवेशिक पोस्ट कॉलोनियल समाज में नौकरशाही की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो जो उपनिवेशवाद था, उत्तर उपनिवेशवाद से बाद यहाँ मतलब है कि उत्तर उपनिवेशवाद होता है यानी उपनिवेशवाद के बाद। तो उपनिवेशवाद के बाद के समाज में नौकरशाही की क्या भूमिका थी, कैसे नौकरशाही काम करती थी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, नागरिक समाज के संदर्भ में क्लासिकी राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो क्लासिकी जो राजनीतिक अर्थशास्त्री विचारक थे, जिनमें हम बात करेंगे हीगल की, ठीक है, इसके अलावा मार्क्स की और ग्रामसी की, तो इनके नागरिक समाज के बारे में क्या विचार थे, इसको बताना होगा आपको। अब यहाँ खंड सेकंड यानी कि पार्ट B का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन हो सकता है या लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन 6 हो सकता है कुछ इस प्रकार से, राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। यानी एक राज्य की संप्रभुता के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण से हम देखते क्या है कि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां शुरू होती है, और इस आर्थिक गतिविधियों के कारण एक राज्य के अंदर बहुत सारी MNCs यानी मल्टीनेशनल्स कंपनियों का आगमन होता है। और ये कंपनियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उस राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकती है, वहाँ की कानून व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और ये नियमों कानूनों का उल्लंघन कर सकती है। तो इस प्रकार के कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो इसे आप देख लेंगे। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, वैश्वीकरण की ओर होते हुए संसार में बहुराष्ट्रीय निगमों MNC की स्थिति और भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। यहाँ आपको डिस्क्राइब करना है कि किस प्रकार से जो MNCs है, ये क्या भूमिका है इनकी और कैसे ये काम करती है। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, राष्ट्रवाद के प्रति उपनिवेश विरोधी उपागम की चर्चा कीजिए। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, आत्मनिर्णय और पार्थक्य के मध्य भेद कीजिए। तो यानी आत्मनिर्णय और पार्थक्य क्या होता है, इन दोनों के बीच में अपने डिफरेंसेस बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्माण के क्रांतिकारी प्रकार का परीक्षण कीजिए। इस प्रकार से आपका सेट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है।
सेट 2 और सेट 3 अगर आप चाहते हैं तो आपको इस PDF को परचेज़ करना होगा। PDF परचेज़ करके आपको तीनों ही सेट मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।